अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सनराइज़ के साथ आज मॉर्निंग हुई इतनी अच्छी माशाल्लाह। और फिर आज मॉर्निंग में मैं नाश्ते में बनाने वाली थी पोहा। आज मैं नहीं खाने वाली थी रोटी और कॉफ़ी। और फिर पोहे के लिए मैंने रख दी थी बघार। यहाँ पे मैंने ऑनियन चॉप करके ले लिए थे और यहाँ पर ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, ऑनियन मैंने सारा इसमें ऐड करके अच्छे से उसको पका लिया था। हल्दी डाल के, नमक, शक्कर डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड की थी पोहा जो मैंने वॉश करके रखी थी, और कोकोनट ग्रेट करके जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, उसमें से मैंने इसमें कोकोनट ऐड कर दी थी और फिर धनिया डाल के मिक्स करके दम पे दे दी थी। मरियम को खाने थे केकड़े, तो फिर मैंने निकाल ली थी केकड़े जो हरने से मरियम ने लाई थी। और फिर मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में आज कॉफ़ी के साथ मैंने एंजॉय किया था पोहा। और फिर मैं बनाने लगी थी केकड़े, क्योंकि मुझे फटाफट खाना रैप अप करना था और मुझे अली को पढ़ाने बैठना था, उसका था एग्ज़ाम। और फिर इस तरीके से केकड़े मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे चॉप करके रख दिए थे। उसका बघार जैसे ही रेडी हो गया था, बघार रेडी होने के बाद में फिर मैंने इसमें केकड़े को डाल दिए थे और फिर इसको मैंने दम पे रख दी थी पानी छूटने तक। और फिर उसका पानी रिलीज़ होने के बाद में फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड कर दिया था अकॉर्डिंग टू मसाला जितना भी मुझे चाहिए था। और फिर पका के हो चुका था रेडी। अली को मैं पढ़ाने बैठ गई थी, बच्चों की थी छुट्टियाँ, नेक्स्ट डे था उसका मैथ्स का पेपर, तो मैं उसको पढ़ाने बैठ गई थी। और ये पढ़ाते पढ़ाते बार बार ये लोग का चालू ही रहता है चॉकलेट खाना, पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, मंचिंग तो कभी रुकती नहीं है। और फिर यहाँ पे अली ने एंजॉय किया था ये क्रिस्पेलो, मुझे दिखा रहा था मम्मा देखो मेरी कौन सी चॉकलेटें आ गई थी। एक पार्सल जो अली ने किया ओपन। मरियम यहाँ पे कर रही थी ड्राइंग उसकी वाटर बुक में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी वाटर बुक। अब थोड़े दिन उसी के साथ खेलेंगे और फिर कंटाल जाएंगे तो देखेंगी भी नहीं उस बुक को। और फिर मरियम ने, अली ने यहाँ पे ओपन किया था ये पार्सल, और इसमें थी एक वॉच जो ऐसे ही रैंडमली हम लोगों ने ऑर्डर किए थे अब्बू के लिए, बट अब्बू को बिल्कुल भी नहीं आई ये वॉच पसंद। तो फिर हम लोग ने इसको ऐसे ही रख दी, किसी को गिफ्ट दे देंगे या तो फिर किसी को भी गिफ्ट ही देने काम आएगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके लिए। और फिर दोपहर में खाना हो चुका था। खाने के बाद में ये मस्क मेलन बच्चों ने किया एंजॉय। मस्क मेलन खाने के बाद में शाम में मुनावर गए थे दापोली। दापोली से आते वक्त मेरा फेवरेट लोटस बिस्कॉफ का इतना बड़ा सा पैकेट लेकर आ गए थे, चोको डेट्स, ये उनको खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दोपहर में जब वो दापोली से आए थे तब मैंने ये सब शॉर्ट्स लिए थे। और ये गवर्नमेंट के बटर कुकीज़ लेकर आ गए थे और ये ब्रेकफास्ट मिक्स लेकर आ गए थे। तो फिर ये सारा फिर मैंने रख लिया था। और फिर दोपहर में हम लोग ने किया रेस्ट। और ये आलमंड ब्रिटल एज़ यूजुअल अली का फेवरेट, मेरा फेवरेट, सारों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शाम हो चुकी थी, पराठे बनाने के मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ लगा दिए थे कुकर में, दूध उबल रहा था, मेरी कॉफ़ी की तैयारी चल रही थी यहाँ पे शाम में। और फिर मैंने लोटस बिस्कॉफ के साथ और एक गवर्नमेंट कुफ़ी के साथ मैंने यहाँ पे एंजॉय की थी अपनी शाम की चाय। पोटैटोज़ यहाँ पे बॉईल होके हो चुके थे रेडी, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके थे, जिनको मैंने पील करके रख लिए थे। पील करके इस तरीके से रखने के बाद में मैंने नॉर्मल सा हरा मसाला, ग्रीन चिली, ज़ीरा डाल के, ऑनियन डाल के मैंने इसको अच्छे से बघार दे दिया था। मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला, बस ये तीनों मसाले डाल के मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे और मैंने इसको धनिया पत्ती डाल दी थी। और फिर मैं यहाँ पे लहसुन लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अली मेरे साइड में कर रहा था पढ़ाई और मुझे कांस्टेंट उसके साथ बैठना होता है, तो मैं वो पढ़ाई कर रहा था, पेपर लिख रहा था, जब तक मैं अपना टाइम पास लहसुन लेकर बैठ गई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। और बस फिर क्या था, अब्बू ने आवाज़ दिए कि चलो कुछ तो खाने के लिए लेकर आते, क्योंकि उनके कान पर पड़ी थी बात के बन रहे पराठे। और हाँ भाई, यहाँ से घोड़ा गाड़ी आ गई थी, बहुत दिनों बाद बच्चों को मिली ये राइड, क्योंकि एग्ज़ाम्स के चलते हम लोग बाहर जाके शाम में बैठते नहीं है। जब बच्चे लोग का साइकिलिंग का टाइम होता है तो घर में ही पढ़ाई करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे उन लोग को बहुत दिनों बाद घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आई तो भाग कर गए, और वो भी रुका था इन लोगों के लिए। फिर वो उसने फ्री की, बच्चों ने ली राइड। और बच्चे जब रिटर्न आए थे तो फिर मनोहर बोले कि पराठे सुन के तो उनका ऐसा हो जाता है कि अरे ये वेज खाना कौन खाएगा। तो फिर बच्चों लोग को लेकर चले गए थे बाहर। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये लोग आ गए थे रिटर्न। तब तक मैंने गर्मा गर्म पराठे बना के रख दी थी रेडी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग कुछ खाने के लिए ही लाएंगे, और जब बाहर से कुछ खाने के लिए लाते हैं तो बिल्कुल रुकते नहीं हैं, आते साथ खाना सर्व करो। और यहाँ पे आ गई थी लॉलीपॉप, मरियम और अली के लिए सादा राइस आ गया था, मम्मी डैडी मुनावर सबके लिए आ गया था शेज़वान राइस। और फिर हम लोग ने किया एंजॉय डिनर, रात में सब लोग ने पिया हल्दी वाला दूध। और इस तरह से ख़त्म हुआ था आज का दिन। अगली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सुबह आज सुबह मुनावर जाने वाले थे आउट ऑफ टाउन, तो 7 बजे सुबह अच्छे से पराठा वराठा खा के निकल चुके थे वो
आउट ऑफ टाउन जाने के लिए। अली यहाँ पे नींद में से उठ के सी ऑफ कर रहा था। मरियम रेडी हो चुकी थी स्कूल के लिए। अली को भी करनी थी स्टडीज़, तो उसको भी मैंने जल्दी उठा दिया था। और फिर मरियम और मैं रेडी होके फिर बाहर चले गए थे मरियम की स्कूल बस का वेट करने के लिए। मरियम ने अच्छा फ़्रॉक पहना था, तो आज सिविल ड्रेस था, बट फिर उसको लगने लगी ठंड, तो फिर उसने निकाला अपना स्वेट जैकेट, और फिर ये उसने स्वेट जैकेट पहन लिया था। और फिर उसको चाहिए था दूध, और फिर वो बिज़ी थी अब्बू के साथ टाटा बाय बाय करने में, तो बिना दूध पिए ही आ गई थी बाहर। फिर बोली चलो मम्मा थोड़ा सा अभी दूध लेकर आ जाओ, अभी तक बस तो आई नहीं है, बस को आने टाइम है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चल दूध पी ले। तो फिर उसने फटाफट फिनिश कर दिया था अपना दूध। दूध तो उसको बस कितना भी दे दो, बस दूध ही पिएगी। खाने वाने का कुछ ठिकाना नहीं है, खाना 2 दिन भी नहीं देंगे तो भी वो दूध पे रह जाएगी। और ये उसकी अंगड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती है मॉर्निंग में। और ये बस आ चुकी थी, तो मरियम मेरी जा चुकी थी स्कूल। जाने के बाद में अली को भी खाने थे पराठे, क्योंकि रात में सारों ने खाया था चाइनीज़ और सारा मटेरियल रह गया था, तो मैंने इसको यूज़ किया था ब्रेकफास्ट में। और फिर मुनावर भी यही खा के गए थे, मरियम ने टिफ़िन में भी यही लेकर गया था। और फिर मैंने अली को भी अच्छे से पराठे 2 गरम करके दे दिए थे, मतलब बना के दिए थे, तो फिर उसने भी एंजॉय किए सॉस के साथ। और पराठे होने के बाद मेरी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। मेरी बन रही थी रोटियाँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो रोटी ही खाती हूँ, पराठे वराठे मुझसे कुछ खाया नहीं जाता है नाश्ते में। और आज मुनावर घर में नहीं थे, तो हम लोग ने फुल चांस मारा और हमने बनाया था फुल गावटी कोकनी खाना, चौली की घुघरी हम लोग इसको बोलते हैं, और यहाँ पर इसको काटोनी बोलते हैं। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ताज़ी फ़िश आ गई थी बगा, जो हमारे घर में नहीं खाते हैं कोई भी, बट हमने आज पकाई थी क्योंकि मुनावर घर में नहीं थे। और ये फ्रेश सब्जी आ चुकी थी, जो थी मूले की सब्ज़ी और थी कोथम्बीर। और यहाँ पे मैंने बघार दे दी थी इस घुघरी का, हम लोग मेरी मम्मी के घर पे इसको घुघरी बोलते हैं, काटोनी का। और यहाँ पे रेडी था जिसका मैं सूखा सालन बनाने वाली थी, बगा और लेप वगैरह सब मिक्स था। तो इसका सूखा ग्रेवी, क्योंकि मैं मम्मी और डैडी हम तीनों थे, और हम लोग को ये सब खाना बहुत पसंद है, जो हमको रोज़ खाने नहीं मिलता है, क्योंकि फिर इनके लिए अलग पकाओ, सबके लिए अलग पकाओ, तो फिर एक ही चीज़ बनती है। अली यहाँ पे वेट कर रहा था बस आ चुकी थी, अली पेपर देने के लिए चला गया था। और पप्पू काका ने आज की थी मेरे रूम की सफाई, ऊपर से पूरी क्लीनिंग, और बाद में की थी सारी बेडिंग वगैरह चेंज। और फिर मैं यहाँ पे मूले की भाजी, जो जब तक मैं अली को पढ़ा रही थी मम्मी ने सारा कुछ कटिंग चॉपिंग करके रख दिए थे, भाजी प्याज लहसुन मिर्ची सारा कुछ यहाँ पे मम्मी ने रेडी रखे थे। और फिर पप्पू चढ़ गया था ये हमारी झोपड़ी के ऊपर, जिसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह है घर के साइड में। यहाँ पे पप्पू ऊपर चढ़ गया था ड्रम स्टिक्स निकालने के लिए। शेंगट की फलियाँ पप्पू ने निकाला, जिसको हम कल एंजॉय करेंगे, दाल में डाल के खाएंगे, और पता नहीं किस किस तरीके से खाएंगे। और आज यहाँ पे बन रहे हैं रोल, चिकन रोल की तैयारी। मैंने इसमें डाल दिया था बटर, अच्छा खासा हाफ़ क्यूब मैंने इसमें डाल दिया था, और चिकन क्यूब और ग्रीन चिलीज़ और हरा मसाला, ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैंने इसकी बात जाने तक इसको सौते कर लिया था। और फिर मैं जो ग्रीन ऑनियन का कांदा पात का जो वाइट वाला पोर्शन होता है प्याज वाला, वो मैंने इसमें ऐड किया था। और उसको अच्छे से पकाने के बाद में सारे वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे कटिंग चॉपिंग करके कर दिए थे रेडी। इसमें मैंने ऐड किया था सोया सॉस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें गया था चिली सॉस मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ये चिली फ्लेक्स ऐसे भी मैं पैकेट्स लाती हूँ, और बहुत सारे पैकेट्स पिज़्ज़ा वगैरह के साथ भी आते हैं, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें जो था ये बॉइल्ड चिकन जो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, ये मैंने ऐड किया था जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए था। और सारे वेजीज जो मैंने कट करके रखे थे, इसको मैंने अच्छे से कर लिए थे मिक्स। वाइट पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड की थी, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड की थी। और मैंने नूडल्स ये बहुत ही बारीक से है, स्पेगेटी वाले नूडल्स, ये मुझे पसंद है, तो फिर इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके हाफ पैकेट को मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। सारी चीज़ों को मैंने कर दिया था मिक्स, और रेडी था मेरा रोल का मटेरियल। मरियम आ चुकी थी स्कूल से। मरियम स्कूल से आने के बाद में जो मतलब ट्विस्ट आया है कहानी में, मैडम बहुत खुश आई, क्योंकि उसको मॉर्निंग में पता था कि उसका आज एक पार्सल का डिलीवरी है। आ गई थी स्कूल से खुशी स्टोरी अपनी सुनाते सुनाते घर में की एंट्री पूरे दिन की। और फिर यहाँ पे बेड पे पड़ी थी उसकी पार्सल, तो मैडम जी आई पार्सल खोलने के लिए। मैंने बोला चल बच्ची खुश हो जाएंगी, तो ये तो उल्टा ही हो गया। इसने खोली पार्सल, और उसने जो ऑनलाइन ऑर्डर करी थी शूज़ खुद के पसंद से, अब्बू के और उसके दोनों की पसंद से, ये बहुत ही अच्छे शूज़ उसने ऑर्डर करी थी, जो खोलने के बाद उसको सामने से ऐसा कन्फ्यूजन हुआ कि ये वो शूज़ नहीं है। बस फिर फेंक दी उसने शूज़, और ये इतने प्यारे शूज़ थे, इतनी अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ही बेहतरीन शूज़ थे।
और ये इतना रोई 1 घंटा। तो मैंने बोली भाई ये ले अमेज़ॉन खोल के इसमें से तेरे को जो चाहिए ऑर्डर कर ले, मगर अपना मुंह बंद रख। और फिर थोड़े टाइम के बाद बोलती मम्मा ये तो वही शूज़ है जो मैंने ऑर्डर करी थी। पूरी आंखें सुजा के फिर बोलती चलो मैं रनिंग करके देखती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे रनिंग वाले शूज़ हैं। बस फिर क्या था, पहन ली शूज़ और करने लगी रनिंग। और 1 घंटा जो उसने रोई वो तो उसका मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। और फिर ये पूरे घर में रनिंग कर रही थी। फिर दादी से भी उसने कंफर्म करी कि दादी मैं देखो कैसी रनिंग कर रही हूँ, ये मेरे रनिंग शूज़ वही वाले हैं जो मैंने ऑर्डर करी थी। तो फाइनली हमने रिटर्न वगैरह कुछ नहीं किया। मरियम बहुत ज़्यादा फिर हैप्पी हो गई थी यही शूज़ के साथ में। और सारे एक्सपेरिमेंट सब करके देख ली, फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर ली शूज़ का, सब कुछ उसने देख ली। ये एक्सरसाइज करे जा रही थी, पता नहीं क्या क्या करे जा रही थी। सब कुछ टेस्ट करने के बाद में थम्स अप कर रही थी कि हाँ मम्मा वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। और मैं तो इतनी परेशान, 1 घंटा 12:30 से 1:30 बजे तक तो इसने रोई है खाली। और ये दोपहर में लंच के टाइम का ये सब वीडियोज़ हैं, जब फिर जाके वो शांत हुई, सारे जिम वाले एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज सब कुछ करके देखी और फिर वो हो चुकी थी हैप्पी। और फिर यहाँ पे मैं बोली भाई अब बस कर, मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सोने दे। तो फिर उसको मिल चुकी थी ये गन, और ये गन के साथ खेलने लगी थी। मम्मा हैंड्स अप एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या धमकियाँ दे रही थी। यहाँ पे अली का क्वेश्चन पेपर में बना रही थी। नेक्स्ट डे का शाम हो चुकी थी, अली आ चुका था पेपर दे के। और फिर यहाँ पे अली बैठ गया था पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल भी है उसका पेपर। उसके बाद में फिर 5 दिन छुट्टी है अगेन। शाम को जब अली पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैं लेकर बैठ गई थी मॉर्निंग में जो मैंने मटेरियल बनाया था स्प्रिंग रोल का। और ये रोल की शीट्स मैंने ओपन किया था पैकेट, जिसको मैंने डिफ्रोस्ट करने रख दिया था 1-2 घंटे पहले। और फिर सारे रोल्स मैंने इस तरीके से बना के कर दिए थे रेडी। उतने में अली के बड़े अब्बा गए थे आउट ऑफ टाउन, जिन्होंने लाए थे स्ट्रॉबेरीज़। और फिर बच्चों ने बैठ के एंजॉय किया स्ट्रॉबेरीज़ को। अली को पता नहीं एक खट्टी मिल गई थी पर मुझे तो खट्टी नहीं मिली माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी थी स्ट्रॉबेरीज़। और फिर यहाँ पे बच्चों ने पढ़ाई करते करते स्ट्रॉबेरीज़ एंजॉय की थी। और फिर मेरे रोल्स हो गए थे रेडी। 40 शीट्स होती है इसमें, तो 40 रोल्स थे। तो इस तरीके से मैंने 20-20 के 2 पैकेट्स करके मैंने इसको कर दिए थे रेडी, क्योंकि 40 एक साथ में रखना फिर उसको डिफ्रोस्ट करना, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट। फिर मैंने इस तरीके से 2 पैकेट्स बना लिए थे और मैंने इसको कर दिए थे फ्रीज़। और उतने में ही आ गए अब्बू, जो अर्ली मॉर्निंग गए थे आउट ऑफ टाउन। बच्चे लोग हो गए थे बहुत ज़्यादा हैप्पी। और फिर बस क्या था, फिर तो 1 घंटा फुल ऑन टाइम पास हुआ बस उसी में, सारा सामान ओपन क्लोज़ करने में। और फिर आ गए थे अब्बू और फिर बच्चों ने ओपन किया सामान। ये अली के लिए आ चुकी थी कप्पा की ट्रैक पैंट, जो उसको कब से बहुत टाइम से चाहिए थी। और फिर उनके टी शर्ट्स बच्चों के आ गए थे। मरियम के लिए आया था एक ड्रेस, और मरियम को दूसरा चाहिए था फ्रॉक, जो इनको पता नहीं, इनको समझ में नहीं आते गर्ल्स के कपड़े। तो फिर ये बोलते भाई इसके लिए तो तू ऑनलाइन ही मंगा ले, या तो जब मैं जाती हूँ तो फिर मैं ही ले लेती हूँ मरियम के लिए कपड़े। तो मरियम के लिए ये बहुत ही अच्छा ड्रेस था, जो उसने शूज़ के साथ पहन के भी देखा तो बोली मम्मा ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बोला हाँ ठीक है, अभी रखते उतार के, चल कुछ ज़रूरत का सामान जो डेली का डेली ख़त्म होते रहता है। तो फिर वो सारी चीज़ें, ये आईडी के पराठे मेरे मोस्ट फेवरेट, जो आज ही डिनर में ही खा लिए थे बच्चों ने। और कुछ जो ज़रूरी सामान था वो सब आ चुका था। ये मलाई पेड़े अली के फेवरेट है, और ये मोतीचूर के लड्डू इनको पसंद है। और मेरे सबसे फेवरेट ये धारवाड़ पेड़ा, माशाल्लाह इतने यम्मी लगते, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धारवाड़ पेड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, मुंह में डालते ही पिघल जाता है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फिर भी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ इसकी। जब स्पॉन्सर होगा तो और तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे पराठे मुझे बनाने के लिए इन्होंने बोले थे, जबकि मैंने इतनी सारी रोटियां वगैरह बनाई थी, क्योंकि इन्होंने सीख और पता नहीं रोल क्या क्या सब लेकर आ गए थे। फिर इन सब के साथ में तो पराठे ही यम्मी लगते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है पराठे दे देती हूँ। रोटी हम लोग तो कल मॉर्निंग में नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे गरम कर लिए थे पराठे सारे, और फिर बच्चों ने और मम्मी डैडी सब ने, हम लोग ने एंजॉय किया था डिनर। रात में दूध के साथ हो गया था हमारा दिन ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।